बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.5 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उससे सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 2.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से लिखा है, विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन, कि आपने रो ऑपरेशन को इस्तेमाल करना है। फाइंड द इनवर्स, और फिर आपने इनवर्स मालूम करना है ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। और ये जो हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है इनका इफ एग्जिस्ट, अगर तो इनका जो एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसका आपने डिटर्मिनेंट पहले निकालना होता है। अगर तो वो एग्जिस्ट करे, आल्सो वेरीफाई योर आंसर, फिर आपने जो अपना आंसर है उसको वेरीफाई करना है बाय शोइंग दैट ए इंटू ए इनवर्स, ये किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स इंटू ए, और ये किसके बराबर है जी, आई के इक्वल है। और बाद में आपने ना ये वाली जो कंडीशन है इस कंडीशन को भी आपने सेटिस्फाई करना है। तो ये हमारा ना मेन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने ना सॉल्व करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने ये चीज चेक करनी है कि जो हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, यानी कि जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। जो इनवर्स होता है ना उसका फार्मूला हमें पता है कि 1/बाय ए का मॉड होता है, और साथ हम एडजॉइंट ऑफ ए वगैरह लिखते हैं। तो मेन इसके अंदर आपने ये जो है ना ए मॉड, इसको आपने ना पहले मालूम करना है। अगर तो ए मॉड इक्वल जीरो के ना आए, कोई हमारे पास डिजिट आए जीरो के अलावा, तो फिर हम इस क्वेश्चन को ना मजीद सॉल्व करेंगे। नहीं तो हम इस क्वेश्चन को कहेंगे कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसका ना मॉड या डिटर्मिनेंट जो है ना उसको मालूम करना है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है और इसके अंदर 9 एलिमेंट है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इन ब्रैकेट्स को ना हम चेंज कर लेंगे मॉड के अंदर, यानी कि यूं सीधी लाइंस लगा लेंगे। तो ये सबसे पहला काम होता है। ये जो ए है, ए के साथ भी हमने ये सीधी लाइंस जो है ना दोनों साइड पर मॉड वाली लाइन वो लगा लेनी। फिर इसको हमने ओपन करना है, इस जीरो को हम शुरू में लिखेंगे, फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, ये वाले 4 डिजिट लेंगे, लेकिन इस जीरो की वजह से ना ये सारी चीज जीरो हो जाएगी, तो इधर हम सिर्फ जीरो लिख लेंगे। फिर हमें पता है इसके बाद हमने ना जो दरमियान वाला एलिमेंट होता है ना इसके साथ माइनस लिखना होता है। तो इधर हम लिखेंगे माइनस, फिर ये वाला माइनस जो 1 है ये इधर आएगा, फिर हमने ये रो और ये कॉलम छोड़ लेना, तो ये आ जाएगा -1 0 1 और 4। फिर ये जिस तरह इस जगह पर लिखा हुआ है, फिर ये जो है फार्मूले का क्या आता है प्लस, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है -1। तो अब इस -1 को इस जगह पर लिखेंगे, ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ेंगे, और बाकी ये आ जाएगा -1 3 1 और -1। तो इस तरीके से ना ये वाले जो होती हैं वैल्यूज ये लिखी जाती हैं। फिर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस के बाद इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मसलन -1 ने मल्टीप्लाई होना 4 से, फिर माइनस फार्मूले का 1 ने मल्टीप्लाई होना 0 से। तो -4 -0, तो ये किसके इक्वल आ जाता है, -4 के इक्वल आ जाता है। तो ये जो -4 लिखा है ना इस तरीके से, तो इस सारे को हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर कितना आएगा, -2 आएगा, जो कि जीरो की इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ना वही सॉल्व होता है, अगर सिंगुलर हो तो उसको हमने सॉल्व नहीं करना होता है। अब ये तो बात हमें क्लियर होगी कि इसका जो इनवर्स है ना वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, रो ऑपरेशन करना है। अब रो ऑपरेशन करके हमने इसका ना इनवर्स मालूम करना है। तो वो हमने एडजॉइंट वाला मेथड इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं करना है, जिस तरह हमने वो को फैक्टर वाले क्वेश्चंस वगैरह के अंदर इनवर्स वगैरह मालूम किया था। इसको हमने ना रो जो मेथड है ना रो वाला उससे सॉल्व करना है। उसके अंदर ना करते ये हैं कि यूं समझे, ये जिस तरह ए लिखा हुआ है, फिर आगे यूं आपने ना डॉट से लगा लेने हैं, और इस जगह पर आपने लिख लेना है आई। तो इस तरह इसको ना लिखा जाता है। अब ये जो ए वाले जो एलिमेंट्स थे ना वो सारे हमने इस जगह पर लिख लिए। तो ये ए मैट्रिक्स की वैल्यू इधर आ गई। फिर ये जो है ना हमने बीच में 3 3 करके ना डॉट्स लगा लेने, मसलन इधर 3 नुक्ते लगा लें, और फिर इधर 3 नुक्ते लगाएं, इधर 3 नुक्ते लगाएं, और यहाँ पर ना आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है।
तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल में वन वन लिखते हैं और ऊपर नीचे क्या होता है, जीरो होता है। तो इस तरीके से ना आपने ये वाली जो चीजें हैं ना इनको आपने लिख लेना है। अब आपने करना क्या है, ये जो साइड है ना ये वाली, इस साइड पर आपने इस क्वेश्चन को चेंज करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, यानी कि जिस तरह वो हम बनाते थे ना फॉर्म, रिड्यूस एचनल फॉर्म, उस तरह इसको बनाना है कि सबसे पहले इस जगह पर क्या बने, वन बने, और इसके नीचे वाली टर्म्स क्या बन जाए, जीरो बन जाए। फिर आपने इस जगह को वन बनाना है और नीचे वाली टर्म को जीरो, फिर इस जगह को वन बनाना है और इसके नीचे कोई नहीं, फिर हमने इनके ऊपर वाली जो टर्म्स है ना उनको जीरो जीरो बनाना है। और साथ साथ जो काम हम इधर करेंगे ना, और सेम वही काम ना दूसरी साइड पर भी हमने करते जाना। तो फिर ये क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो जाएगा। इस साइड पर आई बन जाएगा और इस साइड पर हमारे पास ना जो इनवर्स है ना उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये इस तरीके से ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ये अब मैं आपको ना सॉल्व करके इधर दिखाता हूँ इन्होंने किस तरह सॉल्व किया हुआ। तो ये हमारे पास ना रो ऑपरेशन के लिए हमने क्या किया, इस जगह पर ये जो आई मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो लिख लिया। अब सबसे पहले हमने इस जगह पर वन बनाना है, इस जगह पर वन बनाना है, वन तो इधर है। तो हम क्या करेंगे, आर वन थ्री करेंगे, यानी कि वन और थ्री की जगह चेंज कर लेंगे। थ्री को ऊपर लिख लेंगे और वन को नीचे लिख लेंगे। तो इन दो की हमने जगह चेंज की, तो ये पूरा जो है ना ये वाला ये पहले नंबर पर आ जाएगा, यानी कि पहली रो बन जाएगी। और ये जो पहली रो है इसको हम किधर लिख देंगे, तीसरी रो की जगह पर लिख देंगे। तो ये तो हमने ना इस तरीके से ना क्या किया, जो सबसे पहला नंबर था ना इसको हमने वन बना लिया। अब क्या करना, वन के नीचे वाली जो दोनों टर्म्स हैं ना उनको जीरो करना। अब ये जो आर टू है हमारे पास, इसको हम ना जीरो करना चाह रहे हैं, तो फिर ये जीरो किस तरह होगा, इसके अंदर हम प्लस कर देंगे आर वन को। अब ये देखिए मैं लिखता हूँ वन माइनस वन फोर, ये मैं बल्कि इधर पहले ना हम लिखते हैं आर टू को लिखते हैं, क्योंकि इस जगह पर पहले क्या लिखा हुआ है, आर टू लिखा हुआ है। आर टू की वैल्यूज लिख लेंगे, माइनस वन थ्री जीरो जीरो वन जीरो, ये हमने आर टू की वैल्यू सारी लिख ली। फिर आर वन की वैल्यू लिखेंगे इसके नीचे, वन माइनस वन फोर जीरो जीरो वन। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, जीरो, ये आ जाएगा टू, ये आ जाएगा फोर, ये जीरो, ये वन और वन। अब ये वाली चीज हमने किधर लिखनी है, दूसरे कॉलम की जगह, जो दूसरे रो की जगह, ये आर टू है ना, तो आर टू वाली जगह पर ये चीज लिख देंगे। ये तमाम वैल्यूज हमने इस जगह पर लिख दी। तो अब ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और इनके जीरो होने की वजह से ये वाली साइड भी चेंज हो गई, ये जीरो वन वन। पहले इस जगह पर क्या लिखा हुआ था, जीरो वन जीरो था, अब क्या हो गया, जीरो वन वन हो गया। अब ये तो हमारा ना एक काम यहाँ तक ना मुकम्मल हो गया, जिसके अंदर हमने क्या करना था, जो पहली रो है ना उसके नीचे वाली टर्म को हमने जीरो जीरो बनाना था, ये हमने ना जीरो जीरो बना लिया। ये अगर देखा जाए ना, अब वो अगला काम क्या है, इस टू को वन बनाना। इस टू को वन बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो आर टू है ना इसमें आर वन ऐड कर देंगे, यानी कि आर थ्री को ऐड कर देंगे। तो टू माइनस वन करेंगे तो इधर वन बन जाएगा। तो बेशक इस तरह कर लें या ऊपर वाली टर्म इस जगह पर आप कर लें नीचे को, ये आपकी मर्जी है कि बेशक आप इसको आर टू प्लस आर वन करें या आर टू प्लस आर थ्री करें, दोनों सूरतों में ना इस जगह पर वन बन सकता है। तो इन्होंने क्या किया, ये वाला मेथड इस्तेमाल किया, इसको इधर ऐड किया। अब इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, जीरो टू फोर, आगे क्या लिखा है, जीरो वन वन। अब आर थ्री हमारे पास क्या, आर थ्री ये है, जीरो माइनस वन और माइनस वन वन जीरो जीरो। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा थ्री, ये वन और ये वन। तो ये हमारे पास आ गया जीरो वन थ्री और वन वन वन, ये वाली चीज इस जगह पर आ गई। अच्छा, अब ये जगह तो हमने क्या कर ली है जी, वन बना ली है। कौन सी जगह, ये वाली जगह, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हमने वन बना लिया। अब हमने क्या करना है, इस वन के ऊपर और नीचे जीरो बनाने हैं। तो वन के ऊपर और नीचे जीरो किस तरीके से बनेंगे, आपने सिर्फ ऐड कर देनी है, आर टू को एक दफा आर वन में ऐड करें और एक बार आर टू को आर थ्री में ऐड करें। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे जी कि ऊपर जीरो बनाना है तो ऊपर वाली रो का क्या नाम है, आर वन। आर वन को पहले लिखेंगे और फिर लिखेंगे प्लस आर टू। अब आर वन क्या हमारे पास, वन माइनस वन फोर जीरो जीरो वन, और आर टू हमारे पास क्या, जीरो वन
3 और 1 1 1। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, और ये 0 और 1 1 0 और 1 1 और 1 और 1 2। तो ये कितना आएगा जी? 1 0 7 1 1 2। अब इस जगह पर देखें, 1 0 7 1 1 2। ये हमारे पास ना ये वैल्यू आ गई। अब इसके नीचे वाली वैल्यू को भी हमने क्या बनाना है? 0 बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? R3 + R2 करेंगे, तो ये वाली चीज ना ये भी चेंज हो जाएगी। तो अब हमारा ये जो दूसरा काम था ना, इस 1 के ऊपर और नीचे 0 बनाना, ये 0 बन गए हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो इससे नेक्स्ट काम है वो हमने क्या करना है? तीसरे नंबर पर जो डायगोनल में वैल्यू आ रही है ना, उसको 1 बनाना है। तीसरे नंबर वाली वैल्यू कौन सी है? वो ये वाली है। पहले ये 1 बनाया और इसके नीचे 0 बनाया, फिर हमने इसको 1 बनाया और इसके ऊपर और नीचे क्या किया? 0 बनाया। अब ये वाला जो 2 है ना, इसको हमने क्या करना है? 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 1/2 से ना इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये लिखा 0 0 2। आगे क्या लिखा हुआ है? 2 1 1। इन सब को ना 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी मल्टीप्लाई करें, इस तरह तमाम टर्म्स को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0 0। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/2 और 1/2। ये देखिए ये लिखा हुआ है 0 0 1 1 1/2 1/2। अब क्या करना है? इस 1 के ऊपर वाली ये दोनों टर्म्स को 0 0 बनाना है। इनको 0 किस तरह बनाया जा सकता है? ये वाली अगर R2 के अंदर हमने 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे? R2 लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे माइनस, और ये जो R3 है इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना 3 के साथ। R2 - 3 R3, यानी कि R3 को पहले आप 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर R2 में से उसे माइनस करें, ये 0 हो जाएगा। अच्छा, इस 7 को अगर हमने बनाना है, तो ये हमारे पास R1 है, फिर इधर लिखेंगे -7 R2। तो ये वाली जगह भी क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। तो ये फिर ना रफ अमल आपने साथ साथ करते जाना, तो फिर ये हमारे पास जो आंसर है ना, इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि ये बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये वाले 1 के ऊपर दोनों जो टर्म्स हैं ये क्या बन गई हैं जी? 0 0 बन गई हैं। तो ये चेंजिंग करने के साथ साथ ना इस साइड पर भी चेंजिंग होती जाएगी। तो अब ये जो आई है इस साइड पर आ जाएगा, और ये जो हमारे पास आंसर आएगा ना, ये किसका आंसर आ गया? ए इनवर्स का आंसर आ गया। तो पहले हमने क्या किया था? ए को इधर लिखा था, और इस जगह पर ना हमने आई लिखा था। और जिस टाइम हमने इसको रिड्यूस सेक्शनल फॉर्म में चेंज किया, तो आई इस साइड पर आ गया, और जो इस साइड पर चीज है ना वो किसका आंसर आ गया? ए इनवर्स का आ गया। अब यहां से हम ना ए इनवर्स लैदा कर सकते हैं। मसलन ये जो सारी चीज लिखी हुई है ना इस जगह पर, यहां से लेकर यहां तक ये सारे जो 9 एलिमेंट्स हैं, ये किसके इक्वल हैं जी? ए इनवर्स के इक्वल है। यहां से हमने क्या किया जी? ए इनवर्स मालूम कर लिया। अब ये ए जो है ये क्वेश्चन में गिवन था। ये वाली चीज सारी ये किस में गिवन थी? क्वेश्चन में। ये हमने खुद फाइंड किया। तो अब इस चीज को हमने ना ये प्रूव करना है। ये उन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ था, A × A इनवर्स। इसको आई के बराबर प्रूव करें, फिर A इनवर्स × A इसको भी आई के बराबर प्रूव करें। तो ये हमने ना वैल्यूज लिख ली। ये ए की और ये ए इनवर्स की है। अब इन्हें हमने ना मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। इसको ऊपर यूं रो के ऊपर यूं एरो बना लें, इसके यूं कॉलम के साथ है बना लें। टेल ने टेल के साथ मल्टीप्लाई होना है, 0 ने -6 से मल्टीप्लाई होना है, तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। -1 ने -2 से मल्टीप्लाई होना है, तो कितना आ जाएगा जी? +2 आ जाएगा। -1 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो कितना आ जाएगा? -1। फिर इससे आपने अगली रो ले, यानी कि ये रो यही लेनी है, कॉलम ये ले लेना है। ये वाली जगह पर जो वैल्यूज लिखे ये आ जाएंगी। फिर पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ आपने करना, तो ये वाले जो पॉइंट है ना ये आ जाएगा। इस तरह इसको ना आपने सॉल्व करते जाना। फिर इसका आप एलसीएम ले लें इस जगह पर, या कटिंग होती है कटिंग कर लें, और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे ना ये जवाब आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये किसके बराबर आ गया जी? आई के इक्वल आ गया। अच्छा, उसके बाद अब हमने ये फाइंड करना है ए इनवर्स × ए। इसको हमने फाइंड करना है। अब ए इनवर्स को पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पर रो बनेगी और इस साइड पर कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करना है बारी बारी। फिर ये दूसरी रो ले लेनी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तीसरी रो को भी इनके साथ मल्टीप्लाई करना है।
ये हमारे पास आंसर आएंगे। फिर इनका एलसीएम वगैरह ले ले, मसलन ये चीज लिखी है, ये क्या लिखा है जी, 5/2 और -3/2। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, 5 - 3, तो 2/2, तो आंसर कितना आ गया, 1। तो इस तरह ना इन्हें आपने सॉल्व करते जाना, और ये इस जगह पर 1 आ गया। फिर इसको आप सॉल्व करें, ये 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखें, एलसीएम लें, इसका ये आंसर आ जाएगा। ये भी चीज किसके इक्वल आएगी जी, आई के इक्वल आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ ए इंटू ए इनवर्स लें या ए इनवर्स इंटू ए लें, और ये किसके बराबर आ जाता है जी, आई के इक्वल आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ना आ जाता है। तो इस तरह ये ना क्वेश्चन सॉल्व होना होता है। इसके अंदर अगर कोई आपने बात पूछनी है तो मुझे बताएं, अगर किसी जगह पर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, मैं ताकि रिपीट कर दूं, नहीं तो फिर इससे अगला क्वेश्चन ना उससे कर लेते हैं। हाँ जी, इसमें कोई है मसला? नहीं। बस इसके अंदर ना, यानी कि चले एक और क्वेश्चन करते हैं, उसकी आपको समझ आ जाएगी। मसलन ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 9 एलिमेंट्स वाला, इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया। डिटर्मिनेंट निकालने का वही तरीका है कि ये वाली नंबर लिख लेते हैं, फिर ये रो ये कॉलम छोड़ देते हैं, तो जिस तरह ये लिखा हुआ है। फिर ये वाला पहली टर्म प्लस की होती है, दूसरी माइनस की, तीसरी प्लस की। तो ये हमने डिटर्मिनेंट लेने सीखे हुए हैं। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ गया, 6 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम कहेंगे ये क्या जी, नॉन सिंगुलर है। इसको हमने मजीद सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे ए और I3, इधर ए लिखा और इधर 3 नुक्ते लगा लिए और इधर क्या लिख दिया, I3। तो जो क्वेश्चन में ए की वैल्यू है वो सारी इस जगह पर लिख दी, और इस जगह पर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ना, 3 रो 3 कॉलम वाला, वो लिख लिया। अब इसको हमने क्या करना है, इस जगह पर 1 बनाना है। ये पहली 1 है, ये ठीक है। अब इसके नीचे वाली जो टर्म्स है ना वो 0 बनानी है। ये -3 है, तो ये 0 किस तरह बनेगा कि ये R2 के अंदर हम चेंजिंग करेंगे, और जो R1 है उसको हमने ना +3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, तो इधर 0 बन जाएगा। ये 4 है, तो ये कौन सी रो है, तीसरी रो है। और फिर R1 को हमने ना -4 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि R3 - 4 R1। तो ये वाली जगह भी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। उसके बाद ये जो 6 है इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 6 लिखा है ना, R2 को जब 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस जगह पर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब 1 के नीचे पहले ही 0 है। अब ऊपर वाली जो टर्म है ना इसको 0 बनाना है। ये 0 किस तरह बनेगी, जो R1 है ये हम पहले नंबर पर लिखेंगे क्योंकि हमने इसमें तब्दीली करनी है। जो R2 है उसको उसके शुरू में हम -2 लिखेंगे, यानी कि इसको हम -2 से मल्टीप्लाई करके फिर इसके अंदर ऐड करेंगे, तो ये चीज 0 हो जाएगी। तो इस तरह ना इसने क्या हो जाना है जी, 0 हो जाना। तो ये 1 और इसके ऊपर और नीचे क्या हो गया, 0 हो गया। अब उसके बाद ये वाली जगह 1 बनानी है, ये पहली 1 बनी हुई है, अब इसको 0 करना है, और फिर इसको 0 करना है। ये 0 किस तरह होगा, 8/3। तो इसको हम यूं लिखेंगे कि जो R2 है ये पहले नंबर पर लिखा, और जो R3 है ये जो 1 है, क्योंकि अब हम ऊपर को जा रहे हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है, 8/3। तो इधर आप लिखें जी 8/3 और इसके शुरू में लिख लें माइनस। तो फिर जिस टाइम इसके अंदर हम ऐड करेंगे ना, ये चीज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरह ऊपर वाले को करना है, तो उधर आप लिखें जी R1 में हम तब्दीली करना चाह रहे हैं, और जो R3 है ना उसको, ये -1/3 है ना, इधर +1/3 लिख देंगे। फिर उसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे, तो ये वाली जो चीज है ना ये क्या हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। और ये जो हमारे पास आंसर आएगा ये किसके इक्वल होगा जी, ए इनवर्स के इक्वल होगा। तो ये हमने ए इनवर्स ना इस तरीके से मालूम कर लिया। तो फिर इसको हम ना लिख देंगे जी, ये ए इनवर्स के बराबर है। तो ये इधर ना बता दिया कि ये ए इनवर्स की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। उसके बाद हमने ये चीज फाइंड करनी होती है, ए इंटू ए इनवर्स। ये ए लिखा, ठीक है, ये हमारे पास क्या जी, ए है, और ये हमारे पास क्या जी, ए इनवर्स है। इन्हें फिर हमने मल्टीप्लाई करना है, इसकी हमने रो लेनी होती है, और इसके हमने कॉलम लेने होते हैं, टेल टेल के साथ, हेड हेड के साथ, और दरमियान वाली जो टर्म्स हैं वो दरमियान वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होंगी। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हम इधर फिर एलसीएम वगैरह भी लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा, ये चीज प्रूव होगी। फिर हमने ए इनवर्स इंटू ए लिखना है। अब हमने ए इनवर्स को पहले लिखना है, ए को बाद में लिखना है, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी जवाब यही आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी I3 आ गया। तो फिर हम कहेंगे ये चीज क्या होगी है जी, प्रूव हो गई है। तो ये इसका आंसर आ गया। हाँ जी, इसके अंदर कोई अगर बात पूछनी है तो बताएं।
सर ये I3 और I एक ही चीज है? हाँ जी, आई जो है ना, खाली आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन जब हम साथ थ्री लिख देंगे ना, तो इसका मतलब होता है तीन रोज और तीन कॉलम। अगर लिखा हो ना आई टू, आई टू का मतलब ये होता है दो रोज और दो कॉलम, यानी कि 2 बाय 2। और इधर होता है 3 बाय 3। तो 3 बाय 3 में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 9 एलिमेंट्स इसके अंदर बनेंगे। और इसमें कितने बनेंगे? 4 एलिमेंट्स बनेंगे। जिस तरह ये है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई थ्री होता है। तो जरी बात, जब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आई थ्री ही बनेगा, क्योंकि ये कितना है? 3 बाय 3। और ये भी कितना है? 3 बाय 3। तो अगर दरमियान वाली चीज सेम हो ना, फिर मल्टीप्लीकेशन होती है और साइड वाला इसका आंसर आता है। तो इसको हम आई कह लें या आई थ्री कह लें। तो ये जिस तरह क्वेश्चन में हम देखते हैं जी, उन्होंने अगर आई कहा हुआ है, तो बेशक इसको आप आई कह लें। तो ये हमें पता है कि जो आई है वो हमारे क्वेश्चन में इधर किसके बराबर आएगा? आई थ्री के ही इक्वल आएगा। आई थ्री को आप खाली आई भी कह सकते हैं, ठीक है, उसमें मसला नहीं है। तो ये इस तरह ना इसका ये आंसर आ जाता है। इधर थ्री लिखना लिख ले, नहीं लिखना ना लिखे, क्वेश्चन में उन्होंने नहीं लिखा हुआ, इस वजह से हम इस जगह पर नहीं लिख रहे हैं। तो वैसे हमने इधर बता दिया कि ये आई थ्री की इक्वल है। हाँ जी, कोई और बात इसमें अगर पूछनी है तो? नहीं। अच्छा, अब उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम उसी तरह ही करना है। ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हम लेट कर लेंगे, ये जो मैट्रिक्स है ये ए के इक्वल है। फिर इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट भी सेम उसी मेथड से लेना है। तो आंसर कितना आ गया? 24। जो 24 है ना, वो जीरो के इक्वल नहीं होता है, इस वजह से हम कहेंगे ये क्या जी? नॉन सिंगुलर है। तो फिर ये लिखेंगे जी, ये ए, फिर यहाँ पर यूं तीन नुक्ते लगा लें और इधर आई लिख लें, आई लिख लें या आई थ्री लिख लें। तो ये ए की वैल्यू इधर लगा दी, आई थ्री की वैल्यू इधर लगा दी। अब हमने क्या करना है? इस जगह पर वन बनाना है। ये वन है, वन तो नीचे है, तो इन दो की जगह चेंज कर लेंगे। हम लिखेंगे R13, यानी कि वन के अंदर तब्दीली करें और क्या करें? थ्री को वन की जगह पर लिख दें और वन को थ्री की जगह पर लिख दें। तो ये वाली जो सारी टर्म है ना, ये किधर चली जाएगी? तीसरे जो रो है ना, उस जगह पर चली जाएगी। और तीसरी वाली किधर आ जाएगी? पहली वाली जगह पर आ जाएगी। उसके बाद ये तो वन बन गया। उसके बाद हमने ना इसके जो निचली टर्म्स है ना, उनको हमने ना जीरो जीरो बनाना है। तो उनको जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो वन है, ये जगह जीरो बनानी है। इसको जीरो बनाने के लिए यूं यूं लिखेंगे R2। और ये क्या लिखा हुआ है? ये +1 है, ये -1 है, तो इसके अंदर सिर्फ प्लस ही कर देंगे, +R1। ये चीज जीरो हो जाएगी। अच्छा, ये R3, इसको जीरो बनाना है, तो R3 को पहले नंबर पर लिखें। ये -5 है ना, तो इधर क्या लिखते हैं? +5 R1। तो इस तरह ना ये चीज भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो उसके बाद हमने क्या करना है? इस -4 को जीरो बनाना है। तो -4 को जीरो नहीं, वन बनाना है। तो -4 को वन किस तरीके से बनाया जा सकता है? अगर हम इसको ना -1/4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये -4 है ना, इसको वन बनाना है, तो क्या करेंगे? 1/-4 करेंगे। तो इसका मतलब इसको हमने R2 को ना -1/4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये फोर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वन में। ठीक है। अब इसके नीचे वाली जो जगह है ना, इसको भी हमने क्या करना है? जीरो बनाना है। तो ये जो लिखा हुआ है -8, तो इन्होंने इस -8 को जीरो बनाने के लिए क्या किया है जी? इस जगह पर देख लेते हैं, 1/6 से मल्टीप्लाई किया। वो तो इस चीज को बनाने के लिए इन्होंने